Hello students, in tokens now we will discuss about next operator, that is your relational operator. So relational operator क्या करता है? This operator determine the relation between the among the different operands. ठीक है कि एक रिलेशनशिप सेट करता है. जैसे आपके पास टू ऑपरेंड्स हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है. जैसे कि आपके पास टू ऑपरेंड्स है, मैंने कहा एक 10 है और एक क्या है 6 है. तो इनके बीच में हम रिलेशन कैसे सेट कर सकते हैं? 10 इज ग्रेटर देन 6. तो एक रिलेशन सेट हो गया कि 10 और 6 को हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो एक ये क्या करता है कि टू ऑपरेंड्स के बीच में एक रिलेशनशिप सेट करता है. तो हमारे पास कई बार प्रोग्रामिंग में हम जब प्रोग्राम करते हैं तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जब हमें कंडीशन को चेक करना पड़ता है. ठीक है ना. तो उस कंडीशंस को चेक करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर है. तो हमारे पास कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर हैं? लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन, ये सभी को पता है, सभी यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में ही. लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. ठीक है, जैसे लेस देन की क्या है आपका? लेस देन, इक्वल टू. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू. इक्वल टू एंड दिस इज नॉट इक्वल टू. ठीक है, तो ये आपकी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू. अब अगर हमें पाइथन में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम किस तरीके से इसको चेक करेंगे कि जैसे यहाँ पे हम लेस देन का ही लेकर के चलते हैं. इसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा किस में आएगा? ट्रू या फॉल्स में आएगा. जो बूलियन आपने किया था ना, बूलियन लिटरल, तो उसका रिजल्ट इज ऑलवेज ए, रिजल्ट इज ऑलवेज इन बूलियन लिटरल, दैट इज ट्रू और फॉल्स. ठीक है, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा. तो रिजल्ट इसका ट्रू या फॉल्स में ही आएगा आपका. तो लेस देन का मीनिंग क्या है कि जैसे हमने टू ऑपरेंड्स लिए 10 और 6. अब 10 जो है ग्रेटर देन 6 है या नहीं है? 10 इज ग्रेटर देन 6, तो रिजल्ट आपका क्या आया? ट्रू. ठीक है, अगर 10 आपका ग्रेटर देन 6 नहीं है, अगर सपोज करो मैंने लिखा 10 इज लेस देन 6, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स. और एक चीज ध्यान रखना, मैं बार बार इस चीज को बोलती हूँ कि आपका ट्रू और फॉल्स, टी और एफ आपका क्या है? कैपिटल है, इसको स्मॉल नहीं. आपका रिजल्ट ही ट्रू फॉल्स में जब भी आएगा तो मीन्स जब आपको एग्जामिनेशन में भी कर रहे हो, आप रिटर्न कुछ कर रहे हो, तब भी आप ट्रू का टी स्मॉल नहीं लिखेंगे. ठीक है ना, तो वहां पे आपकी मिस्टेक हो जाएगी, का नंबर कट हो जाएगा. इसीलिए आपने क्या करना है, जिस तरीके से प्रोग्रामिंग में आपको लिखना है, प्रिंट का पी स्मॉल लिखते हैं तो आपको नोटबुक में भी पी स्मॉल ही लिखना है. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप रफली लिख रहे हैं और उसमें आपने कैपिटल कर दिया तो कैपिटल किया तो आपके नंबर कट हो जाएंगे. तो इसी तरीके से आप ग्रेटर देन, 10 इज ग्रेटर देन, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या किया था, 10 इज ओके, मैं लेस देन यूज कर रही थी. 10 इज लेस देन 6, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आया आपका? फॉल्स. ठीक है, और 6 इज लेस देन 5, तो इसको क्या कहेंगे हम? 5, बिकॉज वी वर यूजिंग द लेस देन साइन. ओके, 10 इज ग्रेटर देन 6, यस, ट्रू. ठीक है, 6 इज ग्रेटर देन 9, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स. ठीक है, अब लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है कि लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो. मीन्स ग्रेटर नहीं होना चाहिए, लेस भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है. जैसे कि अब मैंने लिखा 10 इज लेस देन और इक्वल टू. ठीक है, लेस देन इक्वल टू 11, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू. ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू.
क्योंकि यहाँ पे लेस देन, देखो यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, या तो लेस हो या इक्वल हो। 10 इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 10 11 से छोटा है बिल्कुल है, तो यहाँ पे ट्रू हो गया, ठीक है। या फिर 10 लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का क्या मीनिंग होता है कि लेस देन नहीं है, इक्वल टू तो है ना, तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, ट्रू। मींस ग्रेटर नहीं होना चाहिए, लेस देन हो सकता है या फिर इक्वल टू हो सकता है। सेम इन दिस वे 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, नो, फॉल्स, ठीक है। 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू। ये इक्वल टू का क्या होता है कि जैसे आपने दिया इक्वल टू 10 इक्वल टू 10, मीन्स आपकी टू वैल्यूज हैं, टू रिलेशन है, टू ऑपरेंड्स हैं आपके, आप उनके बीच में चेक करना चाहते हो कि वो आपस में इक्वल है या नहीं है। उसके लिए आप 10 इक्वल टू 10 आप ये नहीं लिखेंगे इक्वल टू का साइन, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन क्या होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे हम लिखते हैं ना a इक्वल टू 10, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जब आपको कोई कंडीशन चेक करनी है तब आप क्या यूज करेंगे, डबल इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। ओके, दिस इज नॉट इक्वल टू 10, नॉट इक्वल टू 10, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे आपने क्या इक्वल टू है, देन ट्रू है। 10 नॉट इक्वल टू 10 नहीं, 10 इक्वल टू 10 नहीं है, नॉट इक्वल टू 10, तो ये क्या आएगा, ट्रू। नहीं है ना, 10 10 के इक्वल नहीं है बिल्कुल, नॉट इक्वल टू 9, तो यहाँ पे 10 नॉट इक्वल टू 9 मीन्स 9 के इक्वल नहीं है बिल्कुल, यहाँ पे क्या आ गया आपका ट्रू, 10 9 के इक्वल नहीं है। तो ये थे आपके सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर। अब ये जो आपने चेक किया है, ये सारा का सारा कहाँ पर चेक किया है, न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर चेक किया है। अगर मैं इसी चीज को अब प्रोग्रामिंग में सपोज करो आपको कहीं पे लेटर्स को चेक करना पड़ जाता है, जैसे आपका ABC है, आपको इनको चेक करना है, ठीक है ना, कि A लेस देन A, स्मॉल a है या नहीं है, फिर आप क्या करेंगे। अब देखिए, आपका जो कंप्यूटर में जो वैल्यूज आपकी स्टोर होती हैं, आपको भी पता है कि कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। तो ये जो नंबर्स हम लिखते हैं, इसका आपने कहीं पे कंप्यूटर सिस्टम में भी देखा होगा कि स्काई वैल्यूज या यूनिकोड आपने देखे होंगे। तो यूनिकोड क्या है, आपका जो स्काई वैल्यू है कंप्यूटर में जो इनकी वैल्यूज है, जैसे कि कैपिटल ए की स्काई वैल्यू क्या है आपकी 97, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। यस, ए की है 65 और जो स्मॉल ए है आपका उसका है 97, ठीक है। तो आपका इस तरीके से वैल्यूज है, जो स्काई वैल्यू है ये क्या है आपकी स्काई वैल्यू, दिस इज योर स्काई वैल्यू, ओके। ए की 65 है और स्मॉल ए की क्या है 97 है। तो ये वैल्यूज इसके जो इनके बीच में जो चेकिंग होती है कि कौन स्मॉलर है कौन ग्रेटर है, वो स्काई वैल्यू के बेसिस पे होती है। तो जो कैपिटल लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन द स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो कैपिटल लेटर्स जो है, जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं वो सारे के सारे स्मॉलर हैं, किससे, स्मॉल लेटर से, ठीक है। तो अगर ए को कंपेयर करना है स्मॉल ए से, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, क्यू। आपकी बुक में एक्सरसाइज दी गई है, इसको लेकर के देन यू कैन चेक फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको नंबर्स की लेटर्स की चेकिंग करनी है तो आपको पता होना चाहिए जो कैपिटल लेटर्स है दीज आर स्मॉलर देन द स्मॉल लेटर्स, ओके। सो नेक्स्ट इज होप कि आपको सबको क्लियर हो गया है कि हम कैसे कंपेयर करते हैं। आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप इनको यूज करेंगे तो आपको एक्चुअल में क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। तो नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हम देख लेते हैं एक बार। लॉजिकल ऑपरेटर्स, अब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। एक तो है एंड,
और क्या है, नोट। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है कि ये आपका जो टू रिलेशंस हैं, ठीक है, उनके रिजल्ट को क्या करता है, कंबाइन कर देता है, उनके रिजल्ट को अटैच कर देता है आपस में। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास कौन कौन से एंड है, और क्या है, नोट है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि 5, सपोज करो मैं एंड को लेकर के चलती हूँ, अभी आपको प्रॉपर्टी के एग्जांपल के साथ बताते हैं। एंड क्या होता है, जैसे कि a इक्वल टू आपके पास क्या है, 9 है, ठीक है, b की वैल्यू आपने क्या ली है, 10 ली है, और c की वैल्यू क्या ली है, 11 ली, ठीक है। अब मैं चेक क्या कर रही हूँ कि a इज लेस देन b, ठीक है, और एंड a इज लेस देन c। इसका क्या मीनिंग है, आपके पास एंड ऑपरेटर ने क्या किया, ये आपके टू ऑपरेंड्स हैं, ये क्या है, आपके टू ऑपरेंड्स हो गए, यानी कि टू रिलेशन हो गए, ऑपरेंड्स या टू रिलेशन, ठीक है, ये टू रिलेशंस हैं आपके पास। और इन टू रिलेशन के रिजल्ट को एंड ने क्या कर दिया, ये क्या है आपका, इसने एंड ने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है। ये एंड ने क्या किया है, इन टू रिलेशंस के रिजल्ट को इसने क्या कर दिया, आपस में कंबाइन कर दिया। कैसे, अब ए, मेरे पास a की वैल्यू 9 थी, b 10 था और c 11 था। a 9 लेस देन 11, 9 लेस देन 11 है, यहाँ पे क्या आया रिजल्ट आपका, q, ठीक है। अब a लेस देन c, 9 लेस देन c है, ये भी क्या है आपका q। तो अगर q एंड q, अब एंड वाली कंडीशन में आपका रिजल्ट कब आएगा, अगर आपके दोनों रिलेशंस जो बने हैं, अगर दोनों की वैल्यू ट्रू आती है, तभी आपका रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट टाइप का क्या आएगा, ट्रू आएगा। समझ में आया कि जैसे कि a लेस देन b, अब यहाँ पे भी इसकी वैल्यू ट्रू आई, ये भी ट्रू आई, दोनों ही ट्रू हैं, ठीक है ना। अब दोनों जब ट्रू है, एंड का मीनिंग क्या होता है कि दोनों अगर ट्रू हैं, दोनों रिलेशन आपके ट्रू है, तो आपका आउटपुट, आपका रिजल्ट भी क्या आएगा, आपका ट्रू आएगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों का रिजल्ट क्या था, ट्रू था, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। ये ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, आपको धीरे धीरे जब प्रोग्रामिंग आप करेंगे ना, तो आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रू फॉल्स, ये सिर्फ बेसिक आइटम्स हैं जो कि आपको समझनी है कि एंड और नोट क्या होते हैं, लेस देन ग्रेटर देन कैसे यूज करने हैं सिर्फ। अब ये छोटा सा प्रोग्राम हम बनाएंगे ऑपरेटर्स के बाद, तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका ट्रू हो गया। अब यहाँ पे सपोज करो मैं क्या लेती हूँ, मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू 8 ले ली सी की। अब यहाँ पे मेरा क्या हुआ, a लेस देन b एंड a लेस देन c। अब यहाँ पे a लेस देन b, ये तो ठीक है ट्रू हो गया, लेकिन यहाँ पर ये वाला रिजल्ट मेरा क्या हुआ, फॉल्स हो गया, ठीक है। ये वाला रिजल्ट फॉल्स हुआ, अब एक ट्रू हो गया, एक फॉल्स हो गया, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि आपका अगर दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू है, तभी आपका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, आपका रिजल्ट फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये था आपका एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर को लिखने के लिए अगर आपके पास आ जाता है पूरा कि आपके पास आता है ऑपरेटर्स को करने के लिए कि ऑपरेटर्स को मेंशन करिए जैसे एंड, तो आप इसी तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल दे करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है आपके पास, और ऑपरेटर लेते हैं हम, और ऑपरेटर में क्या होता है कि आपकी कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया a इक्वल टू 8, इसके जो नोट्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। बाकी बुक में भी मेंशन किया गया है, एंड b इक्वल टू 9 एंड c इक्वल टू 10, ठीक है। अब क्या है कि आपको चेक करना है कि और ऑपरेटर क्या करता है। अब और ऑपरेटर हम रिजल्ट को कंबाइन करते हैं, टू रिलेशंस को सेट करते हैं, a इज लेस देन b और a इज ग्रेटर देन c, मैंने ये किया, ठीक है। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये टू आपके रिलेशन बन गए, a लेस देन b, a लेस देन b है, तो इसका रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया। a ग्रेटर देन c है, a की वैल्यू क्या है, 8 है, c की वैल्यू क्या है, 10 है, यहाँ तो ये फॉल्स आ गया,
ठीक है। अब बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा है, और ऑपरेटर लगा है, ठीक है ना, ट्रू और फॉल्स। अब हम क्या करेंगे कि ये ट्रू है एक फॉल्स है, लेकिन और ऑपरेटर क्या करता है कि अगर आपका रिजल्ट एक भी ट्रू है तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। मीन्स इसको हम एक रिलेशन ऐसे भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि और है, और ऑपरेटर को आपको चेक करना है, आपके पास टू ऑपरेंड दे रखी हैं, ठीक है, एक ट्रू है दूसरा भी ट्रू है, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। एक फॉल्स दे रखा है, एक ट्रू दिया है, एक फॉल्स दे रखा है, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा और के केस में, ठीक है ना। और के केस में क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर आपका एक फॉल्स दे रखा है और एक क्या दे रखा है, ट्रू दे रखा है, तो रिजल्ट क्या होगा आपका, ट्रू होगा। दोनों ही आपके रिजल्ट फॉल्स आ गए तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। इसी को हम जो है एंड के साथ भी देख लेते हैं। एंड में क्या होता है कि आपके दोनों ही आपके ट्रू होने चाहिए। जैसे आपके पास टू ऑपरेंड है एक्स और वाई, तो एंड ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होगा, अगर दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट क्या है, ट्रू है। दोनों एक ट्रू है एक फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो भी क्या होगा, फॉल्स होगा। दोनों ही आपके फॉल्स हैं तो रिजल्ट आपका क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये था आपका एंड और तो इसने क्या किया, अभी आपने देखा कि इसने टू रिलेशंस लिए, टू ऑपरेंड्स लिए। अब एक और है आपका नोट। आप चाहो तो जैसे लिखा जा रहा है आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना, देख करके, क्योंकि अब आप क्लास 11 में आ चुके हो। क्लास 11 में आकर के आपको नोट्स बनाना खुद से सीखना है। तो जो आप वीडियोस चेक करते हो, वीडियोस देखते हो, हालांकि आपको पीडीएफ भी मिलेगा, लेकिन फिर भी आप अपने तरफ से भी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल रही हैं कि या कुछ ऐसा बोला जा रहा है, देन यू कैन मेक योर ओन नोट्स, ओके। सो नोट ऑपरेटर क्या होता है, नोट ऑपरेटर ऑलवेज टेक्स ओनली वन ऑपरेंड, ठीक है। नोट ऑपरेटर वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड, वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड के ऊपर ये वर्क करता है। जैसे कि मैंने क्या लिखा, नोट, बस ऐसे दिया जाएगा, नोट 5, तो रिजल्ट क्या आएगा, अगर कोई भी आपने वैल्यू ली है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने लिया कि नोट यहाँ पे लेते हैं हम, नोट 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 2 क्या है आपका, रिजल्ट इनटू फॉल्स, बिकॉज एक्सप्रेशन 5 यहाँ पे ये क्या करता है कि ट्रू है तो उसको क्या करेगा, फॉल्स बनाएगा, ठीक है। फॉल्स है तो उसको क्या बना देता है, ट्रू बना देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लें 5 इज ग्रेटर देन 2, ये आपका एक ही ऑपरेंड के ऊपर वर्क कर रहा है और बाहर हमने क्या लगाया है, नोट ऑपरेटर। अदरवाइज हम यहाँ सेकंड ऑपरेटर भी लगाते हैं, तो ऑपरेंड लगाते हैं। 5 इज ग्रेटर देन 2, इसका रिजल्ट क्या है आपका, 5 2 से ग्रेटर है, ट्रू है, ठीक है। लेकिन बाहर मैंने क्या लगाया है, नोट लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिजल्ट आपका ट्रू आया है, नोट ट्रू, ठीक है, नोट, यानी कि वो क्या कह रहा है, 5 ग्रेटर देन 2 नहीं है, ठीक है। वो क्या कहना चाहता है, 5 ग्रेटर देन 2 तो है, ट्रू है रिजल्ट, लेकिन मैंने क्या किया है, बाहर नोट लगाया है, तो उसकी वजह से उसको क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है। क्यों कर रहा है, नोट 5 ग्रेटर देन 2, आप इस चीज को समझिए, नोट 5 ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 2 नहीं है, वो ये कह रहा है 5 ग्रेटर देन 2 नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ये तो फॉल्स है, क्योंकि वो तो ट्रू है, 5 ग्रेटर देन 2 है, ट्रू है वहां पर। ऐसे ही 5 ग्रेटर देन 9, 5 ग्रेटर देन 2, सॉरी 9, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, 5 ग्रेटर देन 9, 5 ग्रेटर देन 9 है, नहीं है, 5 ग्रेटर देन 9 क्या है आपका, फॉल्स है, लेकिन बाहर नोट लगा है तो इसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या हुआ, ट्रू हो गया। यहाँ पे वो क्या कहना चाहता है, 5 ग्रेटर देन 9, 5 ग्रेटर देन 9 नहीं है, तो नहीं है, सच सही कह रहे हैं, 5 ग्रेटर देन 9 नहीं है, तो ये ट्रू कह रहा है वो कि 5 ग्रेटर देन 9 नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आया आपका, ट्रू आया।
तो ये थे आपके अभी मैंने आपको 2-3 ऑपरेटर्स और हैं आपका, जैसे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ठीक है। एक है मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर है आपका, ठीक है। ऐसे ही बिटवाइज ऑपरेटर्स वगैरह है, मेन आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर है। लेकिन इसको हम अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर डिस्कस किया तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतने सारे ऑपरेटर्स हैं। अभी आप थोड़ा सा इनको लेकर के कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे, इनका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, देन यू कैन डू इट वेल। ओके, थैंक यू।